Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are happy, healthy and fine. टाइटल आप लोगों ने देख ही लिया होगा। रणथंभौर या फिर किसी भी जगह राजस्थान में अगर आप लोग सफारी के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो ये व्लॉग आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। बट स्पेशली जो लोग भी अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ रणथंभौर का प्लान कर रहे हैं, दिस व्लॉग इज स्पेशली फॉर यू गाइस। तो मैंने ये ट्रिप प्लान किया था अपनी फैमिली एंड अपने पेट सिम्बा के साथ, हु इज अ वेरी क्यूट लिटिल डॉगो, और उसकी कई सारी वीडियोस मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। ये ट्रिप हमने प्लान किया था इन द मंथ ऑफ मई। हमने ट्रैवल किया था अपनी ओन कार से, एंड कैसे मैंने एक रोड ट्रिप प्लान करी थी अपने पेट के साथ, वो फुल वीडियो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए आते हैं हम अपनी सफारी पे। मैंने जो अपनी सफारी बुक कराई थी वो होटल से ही कराई थी जहां पे हमने स्टे किया था, और आई वुड से द रिजॉर्ट इन विच आई स्टेड आई बुक्ड इट फ्रॉम देयर इटसेल्फ। बट आप लोग गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसको बुक करवा सकते हैं। इसका लिंक मैं डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ऐसी कई तरीके की वेबसाइट्स हैं जो एक्चुअली एक स्कैम है, जो एजेंट्स की ही वेबसाइट होती हैं। आई वुडंट नेसेसरीली से कि एक स्कैम है, बट हाँ, वो लोग गवर्नमेंट वेबसाइट से काफी ज्यादा चार्ज करते हैं टू बुक द सफारीज फॉर यू। सो ओनली एंड ओनली वन लेजिट वेबसाइट इज देयर ऑफ द राजस्थान गवर्नमेंट जहां से आप सफारी बुकिंग्स कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन, सफारी की रिसर्च आपको शुरू कर देनी है अराउंड 2-3 मंथ्स पहले। एक्चुअली में कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये, बट येस, अगर आप 2-3 वीडियोस यूट्यूब पे, एंड एक्चुअली इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इस वीडियो को देख के और थोड़ी बहुत गूगल पे रिसर्च करके आप अपनी सफारी बुक करवा सकते हैं हैसल फ्री, अपने घर बैठे बैठे। तो हमारा ट्रिप तो काफी ज्यादा इम्प्रॉम्प्टू था। हमने एक्चुअली 1 या 2 हफ्ते पहले ही ये ट्रिप प्लान करी, बट आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट 2-3 मंथ्स पहले आप इसे प्लान करना शुरू कर दें। इसका एक बहुत मेजर रीजन ये है कि आपको सफारी में सिर्फ और सिर्फ कैंटर अवेलेबल होगा अगर आप 1 हफ्ते पहले तक बुकिंग कराते हैं, एंड अगर आप 2-3 महीने पहले ही बुकिंग करा लेते हैं तो आपको जीप भी मिलने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं अपने पसंदीदा जोन में। तो अब मैं आता हूं अपने टाइगर व्यूइंग एक्सपीरियंस पे, और शुरू से शुरू करता हूं अपना एक्सपीरियंस। सो बात शुरू होती है थोड़ी बहुत रिसर्च से। मैंने काफी जगह पता किया, और एक्चुअली जो मेरे कुछ फ्रेंड्स वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हैं उनसे भी मैंने पता किया, और कई जगह से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद मैंने फाइनलाइज करा दैट आई विल बुक द जोन 3 ऑफ रणथंभौर नेशनल फॉरेस्ट। अबे जोन 3 मैंने क्यों बुक कराया? बिकॉज वहां पे लोकेटेड है पदम तालाब, और वहां पे टाइगर साइटिंग के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं, क्योंकि टाइगर्स वहां पे अक्सर धूप में पानी पीने आते हैं या नदी किनारे लेटने और थोड़ा आराम करने जरूर आते हैं। तो अपने रिजॉर्ट मैनेजर से ही रूम्स की बुकिंग कराते कराते मैंने सफारी की भी बुकिंग कर ली। और जैसा कि मैंने आपको बताया, 1 हफ्ते पहले बुक कराने पे जीप मिलने के चांसेस तो बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। जीप सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल थी 8, 9 और 10 जोन में, और इन जोन में कंपैरेटिवली थोड़े कम चांसेस होते हैं टाइगर साइटिंग के। ऑल्दो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 10 या 9 जोन में जाएंगे तो आपको बिल्कुल ही टाइगर नहीं दिखेगा। ऐसा हमें रिजॉर्ट के स्टाफ ने ही बताया कि 2 दिन पहले ही एक फैमिली को जोन 10 में टाइगर दिखाए। सो इट्स एक्चुअली ऑल अबाउट द लक एंड चांस, बट येस, अपना फेवरेट प्रेफर्ड जोन चूज करने से आप उन चांसेस को थोड़ा इंक्रीज डेफिनेटली कर सकते हैं। सेकेंडली, सफारी का डे चूज करने के लिए मैंने एक्चुअली खोली अपनी वेदर्स ऐप, और वेदर पे देखा किस दिन थोड़ा ज्यादा अच्छा वेदर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू हाउ दिस ऑल वर्क्स. Now there are 2 slots to choose your safari timings. The first one is 6 AM to 9 AM and the other one is 3 PM to 6 PM. तो लगभग 2 से 3 घंटे की ये सफारी होती है, और जो भी व्हीकल आप बुक करा रहे हैं, बी इट अ कैंटर और जीप, वो आपको आपके रिजॉर्ट से ही पिक करने आ जाते हैं हाफ एन आवर पहले। तो मैंने स्लॉट जो बुक कराया वो था आफ्टरनून स्लॉट 3 PM ऑनवर्ड्स। सुबह का स्लॉट ना बुक कराने का मेरा खास रीजन नहीं था। उस सफारी को अटेंड करने के लिए एटलीस्ट आपको 5 बजे उठना पड़ता है सुबह। तो भाई, जब आप घूमने गए हो, थोड़ा रिलैक्स करने गए हो, ये करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑल सेट एंड रेडी फॉर द सफारी नाउ। फाइनली टाइम आ चुका है अब जंगल सफारी का। हमारा कैंटर हमें लेने आ ही रहा है, और फिर निकलेंगे हम सफारी के लिए। तो करीब 2:45 बजे हमारा कैंटर हमारे रिजॉर्ट के बाहर हमें लेने आ जाता है, और हम कैंटर में बैठ के चल देते हैं जंगल की ओर। कैंटर को देख के बिल्कुल मुझे ऐसी फीलिंग आई जैसे बचपन में पिकनिक जाते थे ना हम, स्कूल पिकनिक अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। बिल्कुल ऐसी सी एक खुशी सी मिली मुझे अपने कैंटर को देख के, और उसमें बैठ के तो मजा ही आ गया। एक टिप जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा वो ये है कि अपने साथ एक कैप या हैट जरूर रखें, क्योंकि धूप काफी ज्यादा होती है जंगल में। एक पेयर ऑफ गॉगल्स भी अपने साथ जरूर रखें। लास्टली, पानी की बोतलें तो आपने रखनी ही रखनी है। अगर आप फैमिली हैं पूरी, तो कम से कम नहीं तो 4 से 5 बोतलें जरूर रखें ठंडे पानी की। कैंटर में बैठने के बाद राजस्थान की हरियाली और पहाड़ों के मजे लेते हुए हम पहुंच जाते हैं रणथंभौर के जंगलों में।
1 2 4 5 जोन से हम आगे आ चुके हैं और 3 नंबर जोन ऊपर है। और वहां जाके पता लगता है कि जोन 3 का गेट तो वही है जो हमने एक्चुअली एक दिन पहले देखा था। दैट इज द सेम गेट विच इज लोकेटेड डायरेक्टली अपोजिट टू द एंट्री ऑफ द रणथंबोर फोर्ट। और रणथंबोर फोर्ट पे भी अगर आप एक डिटेल्ड ब्लॉग देखना चाहते हैं तो इस आई बटन को क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। हमारी सफारी की शुरुआत हुई कुछ मोर और कुछ हिरन देखकर, पर हमारे गाइड भैया का उद्देश्य क्लियर था भाई कि हिरन दिख रहे हैं, मोर दिख रहे हैं, देख लो। हमारा मेन मोटिव है शेर देखना और मैं आप लोगों को शेर दिखा के ही रहूंगा। ठंडी हवा खाते हुए और अपनी एंटिसिपेशन को थोड़ा कंट्रोल करते हुए चलते हैं हम जंगलों की तरफ आगे। और वहीं हमें दूर खड़ी दिखती है जीप और कैंटर्स की एक लाइन, और इसी लाइन का हम भी एक पार्ट बन जाते हैं। सब में बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी जाग जाती है कि भाई आखिर क्यों खड़े हैं सब लोग अपनी जीप और कैंटर्स रोक के। वहीं हमारे गार्ड भैया यहाँ खड़े खड़े बहुत ही दूर पॉइंट करके दिखाते हैं, जी हाँ, टाइगर। गाइड भैया के कई बार पॉइंट करने के बाद भी मुझे तो एटलीस्ट 10 से 15 मिनट तक कुछ नहीं दिखता है, और मेरे साथ साथ करीबन 50% लोग कैंटर में एकदम क्लूलेस खड़े होते हैं। वहीं पे हमारे कैंटर में बैठे कुछ प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स दूर से अपना लेंस जूम करके एक बढ़िया सा फोटो खींच के सब में उम्मीद की किरण जगा देते हैं। आ रही है कैप्चर होती है बहुत ही खूबसूरत द क्वीन ऑफ जोन 3 रिद्धि T124, द मैजेस्टिक 2-year-old टाइग्रेस रिद्धि। और कैमरा में सिर्फ एक फोटो देख के ही बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं सारे के सारे। यहाँ से शुरू होती है चेज रिद्धि को थोड़ा पास से देखने की। चलते चलते बज चुके थे शाम के 5:30 और टाइगर का कोई नामो निशान नहीं था। पता नहीं कहाँ ही छुप गई थी रिद्धि, बट हम और हमारे गाइड भैया हार मानने को राजी नहीं थे। काफी सारी वेट के बाद और काफी सारी पेशेंस के बाद चलते चलते हम फाइनली एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचते हैं जहां पे रिद्धि के थोड़े से दर्शन तो हो ही जाते हैं, बट कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तो फिलहाल हम रुके हैं और रिद्धि टाइगर का वेट कर रहे हैं। हमारे ड्राइवर साहब फिर से रिवर्स घुमाते हैं अपनी कैंटर को और पहुंचा देते हैं कैंटर को एक ऐसी जगह पे जहां पे हमारे गाइड हमें बताते हैं कि रिद्धि यहाँ से जरूर क्रॉस करेगी। काफी पेशेंस और टाइम के बाद फाइनली भाग रहे हैं रिद्धि से। ये कॉल कर रही है। आएगा तो क्या फोटो लेगा? इधर जाओ, यहाँ चल जाओ गेट के पास। इधर से आएगी ये लो, ऊपर से तो 5 है मैडम। हाँ, इधर चलो। There she was, Riddhi, walking towards us slowly and majestically. अरे यार, ये लो मत चुपचाप वेट करो, ऐसे ही जगह देखो। और मजे की बात तो ये थी कि उसी के साथ में एक सांबर डियर जोर से क्रॉस करके रिद्धि को जाता है, बट वो उसे चेज नहीं करती। हमारे गाइड साहब हमें बताते हैं इट इज बिकॉज रिद्धि इज प्रेग्नेंट। Although he wasn't sure about it, but this was his wordings. और उसी दिन मदर्स डे भी था। Coincidence, luck, whatever you wanna call it, but my experience was out of this world. First time I was seeing a tiger, or I must say a tigress, in her own environment, in her own home, and the experience was really majestic.
Seeing a beast, a hunter, a beautiful and majestic creature walking towards you was once in a lifetime experience. फिर से हमने रिद्धि को चेज करते करते यहाँ लगा ली है नदी के पास गाड़ी। सब जीप्स ने सफारी स्टार्टिंग से उसे चेज कर रहे थे और फाइनली मिल ही गई। आई होप आपको दिख रही हो। यहाँ पे यहाँ है। The size, the beauty, the color and everything of this amazing creature was so fascinating कि कुछ देर आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के बाद मैं पॉज ही हो गया and I was just staring at her. But still मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि मैं पूरा मोमेंट अपने कैमरा में कैप्चर कर सकूं आप लोगों को दिखाने के लिए। एंड जी हाँ, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो इसी बात पे यार एक सब्सक्राइब तो बनता है। ब्लॉग में अगर यहाँ तक आ गए हो तो जरूर सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना मेरे साथ आगे भी और एडवेंचर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए। चलते हैं हम अपनी कॉस्टिंग की तरफ, बात करते हैं क्या खर्चा आता है टू बुक दिस सफारी एंड एवरीथिंग। मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया सफारी अपनी होटल से ही बुक करवाई थी, तो मुझे पड़ा पर पर्सन 1100 रुपए कॉस्टिंग फॉर द कैंटर इन जोन 3। जोन का एक्चुअली प्राइस से कुछ भी लेना देना नहीं है, सेम इज द कॉस्टिंग ऑफ एवरी जोन पर सीट। तो कुल मिला के हम लोग थे 4 लोग, हमारा टोटल आया 4400 रुपीज एंड इसके ऊपर कोई टैक्सेस वगैरह कुछ नहीं है। दिस वाज इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। पर यहीं आप अगर अपने कैंटर की बुकिंग राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट से कराते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 700 to 800 की पड़ेगी एक सीट फॉर द कैंटर सफारी। चलते हैं हम अपनी जीप सफारी की तरफ। पर सीट जीप सफारी की कुछ एजेंट से कॉस्ट पड़ती है 1600, कोई लेते हैं 1800 एंड इनफैक्ट कुछ लोग लेते हैं 2000 for the same jeep safari per person. It all depends upon the season and the availability and the kind of agent you are going through to book the safari process. So I hope this video answered all your questions about the Ranthambore National Tiger Reserve Safari. अगर आपके जहन में अभी भी कोई क्वेश्चंस हैं, you can let me know down below in the comment section और मैं जरूर से आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। Till then, take care, goodbye.